ये वाली गाड़ी में कौन है? इस पे थोड़ी हट वालों ने ये वाली गाड़ी यहाँ से बहुत आगे। कोई गारंटी नहीं है, फिर फट जाएगा सब। मेरा भाई मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं, इसी तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह। ये लाइव चांदनी चौक की लाल चल। ये लाल किला में ब्लास्ट आ रही है कि सोमवार को, मतलब कि आज दिल्ली में लाल किले के पास बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, धमाका हुआ है। अभी अभी ये साजिश का पता नहीं चल रहा है कि ये एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई कारण है। अभी आप मेरे सामने एक वीडियोस दिखाऊंगी, उसको देखना, और बहुत सारी पिक्चर्स मेरे सामने आई हैं, आप उसको देखना। दोनों को देखना, देखने से ये लग रहा है कि कितना भयंकर धमाका है, इतना भयंकर धमाका है कि अभी बताया नहीं जा सकता है कि इसमें कितने लोग मरे हैं या कितने लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को शाम एक कार में जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद जो वहां पर गाड़ियां और खड़ी थी, बाइकें और खड़ी थी, उनमें और वो धमाका गया है। तो जाना देखा जा रहा है पिक्चर्स में, या वैसे देखा जा गया है कि 3 गाड़ियों में जोरदार धमाका हुआ है। क्यों? क्योंकि सीएनजी की गाड़ी में क्या होता है ना, और पेट्रोल की में क्या होता है, जरा सा भी आग कहीं से कुछ भी हुआ तो वो धमाका इतने से इतना हो जाता है बड़ा। तो वही सेम चीज यहाँ हुई है, और अभी तक गिनने में आया नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मरे गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लाल किले पे एक प्रोग्राम चल रहा था, वो भी पुलिस वालों का प्रोग्राम चल रहा था। मैं खुद अभी वहां से ही होके आ रही हूँ, बट मैं टाइम से पहले आ गई थी, दिन छिपने से पहले पहले आ गई थी मैं अपने घर पे, इसलिए शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं जो मैं बच गई, सीरियसली बताऊं। क्योंकि शादी की शॉपिंग चल रही है, लोग बाग सामान लेने के लिए जाते हैं, सोम बाजार लगता है, गौरी शंकर मंदिर जाते हैं सोमवार को। मैं भी उसी के पर्पज से ही गई थी, सोमवार है आज, गौरी शंकर मंदिर के लिए। बट 4 बजे खुलता है मंदिर, तो हम लोग दर्शन वर्शन करके जल्दी आ गए थे। पर जैसे ही पता लगा, मैं जैसे घर आई और पता लगा कि वहां पर धमाका हुआ है, और ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे कि पिक्चर्स में आपको दिखा रही हूँ, जो पीछे पिक्चर लगी हुई है वो, कि देखने में आ रहा है कि भयानक, इतना धमाका भयानक हुआ है कि लोग बाग इधर से उधर घूमने लग रहे हैं। और जो रिक्शे वाले जो वहां पे खड़े थे, और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर बहुत ही ज्यादा भयानक ऐसा हुआ है, धमाका हुआ है। जो शीशे थे वो भी चकनाचूर हो गए हैं, जितनी टेबल्स थी वहां पर वो सब था, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखा पा रही हूँ। वीडियोस भी कई निकल कर आई हैं, क्योंकि लोग बाग इधर से उधर भागने लग रहे हैं। अभी थोड़ा कंट्रोल तो कर लिया है, पर मेन चीज ये है कि अभी गिना जाएगा, देखा जाएगा कितने लोग घायल हुए हैं,
कितने लोगों का पता लगा है कि कितने लोग अभी इसमें से, और जो बचे नहीं है, जिनकी फैमिली वेट कर रही है, कि घर वाले वेट कर रहे हैं, कि जो बाहर गया हुआ है चांदनी चौक शॉपिंग के पर्पज से गया हुआ है, जो गौरी शंकर मंदिर के पर्पज से गया हुआ है, लाल किला घूमने गया हुआ है, तो वो लोग कहाँ तक हैं, वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं है, वो आपको कल मेरे ख्याल से जहां तक है पता लगेगा। अभी इस मामले में कोई अपडेट नहीं है, बट मेन चीज है ये कहा जा रहा है कि ये एक साजिश हो सकती है, क्योंकि मेन चीज क्या है ना, बागेश्वर धाम बाबा की यात्रा चल रही है और कई लोगों ने उसका विरोध भी किया है, कई लोगों ने विरोध भी किया है कि बाबा की यात्रा ना हो पाए। तो इसमें हम किसी का हाथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कई लोग पकड़े भी गए हैं, कई कई जगह भी हुआ है। तो ऐसा जानने में आ रहा है कि ये किसी आतंकी हमला तो नहीं है, या फिर सिर्फ बाबा के यात्रा को रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या होता है ना, जहाँ पे तगात हिंदुओं की ज्यादा होती है ना, वहीं पे ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोमडनों में या मुस्लिम में ऐसा नहीं होता, पर वहां तो सभी जने थे, हिंदू भी था, मुसलमान भी था। पर मेन चीज क्या है कि धमाके का मेन जो कारण है वो हमें अभी देखना बाकी है, वो अभी हमें जानना बाकी है। क्यों? क्योंकि धमाका बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ है। आप वीडियोस फोटोज में इतना हम लोगों को महसूस नहीं होता है, पर मेन चीज ये है कि जिसके घर से बच्चा जाता है, जिसके घर से जाती है पब्लिक, उसको पता रहती है कि हाँ मेरा बच्चा शाम को घर आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए ही अभी जो धमाका हुआ है उसमें मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, कुछ एक वीडियोस दिखाना चाहती हूँ जो वहाँ पे हड़दंग की है, मतलब जो पब्लिकों ने कैप्चर करी है या जो भी सोशल मीडिया पर मेरे सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन लोगों का क्या होगा ऐसी वीडियोस देखकर, जिनके फैमिली चांदनी चौक में गई हुई है शॉपिंग के लिए या किसी काम के लिए, या जो वहां पर काम करते हैं, उनका ऐसी वीडियो देखकर क्या होगा हाल। क्यों? क्योंकि अभी मेरा ही गला सूखने लग रहा है, सुनकर ही इतना अचंभा होने लग रहा है, तो पता नहीं उस फैमिली का क्या होगा। तो दिल में भी लाल किले के पास ही रहती हूँ, पर मेन चीज ये है कि सुन के ये होता है कि यार ऐसा कैसे, मतलब इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं वहां पर लाल किले के बाहर जो प्रोग्राम पुलिस वालों का हो रहा था, पुलिस वाले का प्रोग्राम था और इतनी सारी पुलिस थी, उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। तो सोचो शायद वो गाड़ी पहले से खड़ी हो रखी है वहां पे, कि पहले से खड़ी कर रखी थी वो गाड़ी, या किसी ने जानबूझकर उस गाड़ी में रखा, कुछ भी हो सकता है। पर मेन चीज है अब इसकी जांच होगी, अभी पता लगेगा कि वहां पे असली मैटर हुआ क्या है, क्योंकि जब तक पता नहीं लगेगा आपको भी नहीं पता सकती, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि ये हुआ क्या है आखिर। सब कुछ छोड़ के ना पहले आप ये सुनो। मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूं, उधर से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ कर लो, अब दूसरा धमाका होता हम मरने वाले हैं। अब पता चल रहा है, ये देखो इसमें 4 कैमरा लगाई गई हैं, 4 कैमरे में से अलग अलग दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो, एक तो ये साइड्स वाला है, इसमें आग इतनी ऊपर को आने लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि रावण जल रहा हो, सीरियसली बताऊं तो पूरी दूर दूर तक गई है। और मेन चीज पता है क्या, धमाका हुआ है, धमाका सिर्फ बम से हो सकता है, धमाका हुआ है एकदम, तभी पब्लिक आके निकल निकल के देख रही है कि ये हुआ क्या है, ये हुआ कैसे है, ये जो निकल निकल कर आ रहे हैं। और फिर मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि धमाका, धमाके से साफ पता चल रहा है कि ये बम वगैरह कुछ हो सकता है। तो अभी मेन चीज पता नहीं चली कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, बट मेन चीज अभी वहां पर जांच चल रही है, सबको हटा दिया गया है और सब वहां पर जो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरा बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर जांच होगी, एम्बुलेंस भी बहुत सारी आई हुई हैं और पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं वहां पर, और जो ये जांच करते हैं ये भी हैं वहां पर बहुत सारे। जिस गाड़ी में हमला हुआ है, मतलब जिस गाड़ी पे धमाका हुआ है, उन गाड़ियों की भी जांच हो रही है कि वहां पर पता लगे कि वहां पर बम था या ये सीएनजी की वजह से हुआ है या कुछ हुआ है। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि गर्मी बहुत है इसलिए सीएनजी में आग लग गई होगी, गाड़ी में आग लग गई होगी। ये कोई खेल नहीं है जो आग लग गई ऐसे लग गई। कोई इतनी बड़ी धूप भी नहीं निकल रही है कि जी गर्मी की वजह से हुआ होगा ये धमाका। बट मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि अभी इसको
और जांचना बाकी है और देखना बाकी है, पर जो वीडियोस फोटोज निकल निकल कर आ रही है ना, वो देख देख के दिल दहलने लग रहा है पूरा पूरा।